नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं आज आपके सामने कि आरपीएससी में अब है वो बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है भाई। आज जो कैबिनेट मीटिंग थी, कैबिनेट मीटिंग के अंदर है जो इस बदलाव को है वो मंजूरी मिल गई है, इस संशोधन को है वो मंजूरी मिल गई है। और वो क्या अपडेट है, क्या बदलाव है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आरपीएससी में है वो बहुत बड़ा बदलाव होने वाला जान। ठीक है, कैबिनेट मीटिंग में क्या हो गया भाई, फैसला हो गया और इसको मंजूरी मिल गई है भाई। और अब क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या कैलेंडर है वो समय पर आएगा, क्या है वो भर्तियां समय पर आएगी, तो इससे है वो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस सब के बारे में जानेंगे। यानी सबसे बड़ी जो न्यूज़ क्या है कि आरपीएससी में अब जो सदस्य संख्या है वो सदस्य संख्या बढ़ा करके 7 से कितनी कर दी है भाई, 10 कर दी है। यानी पहले आरपीएससी में सदस्य संख्या 7 थी और एक अध्यक्ष था, यानी 1+7 थे। अब जो बढ़ करके हो गई 1+11, यानी 1+10, यानी टोटल 11 हो गई। यानी वर्तमान में क्या बदलाव हो गया, एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य होंगे भाई। ठीक है, एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य कर दिए हैं और इसको है वो मंजूरी मिल गई है भाई कैबिनेट बैठक में। पहले कितने थे, एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य थे, अब क्या हो गया, अब 10 सदस्य हो गए, यानी +3 सदस्य की संख्या है वो इन्होंने बढ़ा दी है। और आरपीएससी ने कब कब है वो जो है सदस्य संख्या आरपीएससी की बढ़ी है, तो पहली बात हो कि आरपीएससी की जो सदस्य संख्या है वो कौन बढ़ा सकता है भाई। ठीक है, तो ये जो है वो राज्यपाल बढ़ा सकते हैं। और राज्यपाल आर्टिकल अनुच्छेद 318 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो है इस संस्था के अंदर जो सदस्य संख्या बढ़ाने का अधिकार है वो राज्यपाल के पास रहेगा। तो 318 के है। अब इसकी जो है वो कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी मिल गई है। अब राज्यपाल के माध्यम से है वो इसको साइन होते ही क्या हो जाएगा भाई, ये है जो इसमें संशोधन हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो आरपीएससी की जो सदस्य संख्या है वो कब कब बढ़ी है। तो देखो मूल जब आरपीएससी का गठन हुआ था मूल रूप से, तब जो है सदस्य संख्या कितनी थी, 2+1 थी, यानी एक अध्यक्ष था और 2 ही सदस्य संख्या थी। यानी आप बात करें कि 1949 तक, ठीक है, 1949 में कितने थे भाई, एक अध्यक्ष प्लस 2 ही सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद में 1968 में कितने सदस्य हुए, 3 सदस्य हुए, यानी अध्यक्ष तो था ही, एक सदस्य और बढ़ाया 1968 के अंदर। 68 के बाद में आप देखो 5 साल बाद में 1973 के अंदर इन्होंने क्या किया, एक सदस्य और बढ़ाया। फिर और क्या किया, 73 के बाद में 81, 1981, यानी जो है 7-8 साल बाद में क्या किया, एक सदस्य और बढ़ाया, 5 कर दिए। उसके बाद में सीधा 2011, यानी आप ये देखो कि 19 और 11 लगभग 30 साल बाद। ठीक है, 30 साल तक कितने रहे थे, 1+5 रहा था। ठीक है, लगभग 30 साल बाद 2011 के अंदर सदस्य संख्या कितने हो गई भाई, सदस्य संख्या बढ़ करके कितनी हो गई, 7 हो गई। यानी इन्होंने क्या किया, 2 सदस्य संख्या वो इन्होंने बढ़ा दिया। और उसके बाद में देखो लगभग 14 साल बाद 2011 से सन 2025 में आते आते कितने हो गए भाई, 10 सदस्य संख्या हो गए। यानी आज है जो वो 3 सदस्य और बढ़ा दिए। अब जो है आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हो जाएंगे, यानी 1+10 बराबर 11 है वो हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्यों, क्योंकि अब जो है आरपीएससी का जो काम है वो और तेजी से चलेगा भाई। ठीक है, क्यों, पहले सदस्य संख्या कम होने की वजह से, कर्मचारियों की कमी की वजह से क्या है कि जो भर्तियां हैं वो बहुत टाइम ले लेती थी। जो अब है उन्होंने जो है ये साफ साफ कह दिया कि अब जो है वो सारी चीज़ें समय पर होनी चाहिए। इसके अलावा जो है इन्होंने क्या किया, इसके अलावा इन्होंने जो है कैबिनेट में ये फैसला लिया, जो आज कैबिनेट बैठक थी। ठीक है, इन्होंने कैबिनेट में क्या क्या फैसले लिए, एक फैसले ये लिया कि समय पर कैलेंडर जारी हो। ठीक है, समय पर कैलेंडर जारी हो, और वो भी कब जारी हो भाई, कैलेंडर कब जारी हो, वर्ष के शुरुआत में। ठीक है, उन्होंने कहा कि समय पर कैलेंडर जारी हो और वर्ष के शुरुआत में क्या हो, वर्ष के शुरुआत में ही है वो कैलेंडर जारी कर दो आप। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि जो है एक वर्ष अगले एक वर्ष पहले, ठीक है, एक वर्ष पहले तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों, ठीक है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होने वाले हैं, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को, ठीक है, होने वाले कर्मचारी या फिर अगले एक वर्ष में खाली होने वाले पदों को शामिल करके, ठीक है, अगले वर्ष में शामिल होने वाले, ठीक है, अगले एक वर्ष में खाली होने वाले पदों को शामिल करना। ठीक है, अगले एक वर्ष में खाली या रिक्त होने वाले पदों में, ठीक है, खाली होने वाले पदों को क्या होना भाई, शामिल करना। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये जो है वो ये इन्होंने काम कर दिया है कि अगले एक वर्ष तक जो भी पद खाली होंगे, रिक्त होंगे, संभावना रहेगी। आप एक वर्ष की पहले की गणना कर लो कि भाई इस वर्ष है वो ये रिटायरमेंट होंगे और
सेवन ईयर होने से क्या है, अपने इतने पद इस जो है डिपार्टमेंट में खाली हो जाएंगे, उन पदों को आप पहले ले लो, और पहले लेकर के क्या है, इस जो वर्तमान जो भर्ती प्रक्रिया है उसके अंदर आप उन पदों को है वो जोड़ करके क्या है जो शामिल कर दो, ठीक है। और जो है उस कैलेंडर है वो वर्ष के शुरुआत में निकाल दो, और उस कैलेंडर के आधार पर जितनी भी भर्तियां हैं वो आप समयबद्ध है तो उस तरीके से करवाओ, ठीक है। तो ये जो दो फायदा है ये होने वाला है, क्योंकि एक तो हर साल जो इससे भर्ती आएगी, और ये हर साल जो है वो कैलेंडर निकलेगा, तो हर साल कैलेंडर निकलेगा तो उसके अंदर क्या है कुछ ना कुछ है पोस्ट तो आएगी आएगी भाई, एग्जाम तो शामिल करने पड़ेंगे। एग्जाम शामिल करेंगे तो क्या फायदा होगा, हर वर्ष भर्ती आएगी, क्या आएगी भाई, हर वर्ष भर्ती आएगी। और हर वर्ष भर्ती, इसीलिए मैंने जो एक आरएस जो प्री के लिए वीडियो भी अपलोड किया था उसमें यही था कि जो है आरएस 2025 की जो भर्ती है वो भी इसी वर्ष आने वाली है भाई, वो भी क्या है इसी वर्ष फरवरी के अंदर है जो इसका प्री होने की संभावना है, सितंबर अक्टूबर तक है उसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है भाई, वो भी क्या है वो भी इसी वक्त आने वाली है। इसके अलावा जो भर्तियों में पद भर्ती का जो 100% का जो वो पेंडिंग में था, जो कैबिनेट मीटिंग की पेंडिंग में था वो जो संशोधन, वो भी क्या है उसको भी मंजूरी मिल गई है। यानी अब किसी भी भर्ती में पद है, किसी भी भर्ती में पद भर्ती कब कर सकते हैं भाई, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो है वो कभी भी 100% तक क्या है पद भर्ती है वो की जा सकती है भाई, ठीक है। पहले यह नियम था 50% तक का था, और अब जो है इसको मंजूरी मिल गई है, यानी अब जो भी कोई भी भर्तियां हैं वो जो है जैसे ही जो भर्तियां हैं शुरू हो गई, और सरकार ने जब भी सरकार की इच्छा हुई मूड हुई पद जो इनके पास में रिक्त हुए वो बीच में भी कभी भी है वो पद बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी है वो आज मंजूरी मिल गई। इसके अलावा कुछ और जो छोटे छोटे फैसले थे, आज कैबिनेट बैठक है तो वो लगभग 4 माह बाद बैठक हुई है, ठीक है। तो उनके अंदर इन्होंने जो है वो इस तरीके के कुछ फैसले लिए हैं। कुछ है जो पोस्टों का जो है पदनाम परिवर्तन किए हैं, जैसे वो कृषि पर्यवेक्षक है तो वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक है उनका पदनाम परिवर्तन किए हैं, कुछ पद ऐड किए हैं, ठीक है, कुछ पोस्ट हैं जो इन्होंने क्रिएट किए हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने कुछ और जो चीज़ें हैं उसमें भी जो है वो आज फैसले दिए हैं। तो जो कंप्लीट जो पीडीएफ है आज की कैबिनेट फैसले की वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वो वहाँ पर है उपलब्ध करवा दी गई है, वहाँ से आप जाकर के देख लीजिए। एग्जाम बंधु अकेडमी टेलीग्राम चैनल है वो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।